एटॉमिक बॉम्ब दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हथियारों में से एक है जो इंसानों ने बनाया है। ये एक धमाके के रूप में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस का इस्तेमाल करता है। एटॉमिक बॉम्ब के आविष्कार ने इतिहास की दिशा बदल दी है और ये ग्लोबल पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी को प्रभावित कर रहा है। एक अकेला बॉम्ब पूरे शहरों को तबाह कर सकता है, पीछे बस खंडहर और राख छोड़ सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एटॉमिक बॉम्ब के इस्तेमाल ने युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। आज एटॉमिक बॉम्ब का अस्तित्व ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। एटॉमिक बॉम्ब के पीछे के इतिहास और विज्ञान को समझना उनके इम्पैक्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यह ऐसे एटॉमिक बॉम्ब के विनाशकारी प्रभावों, ऐतिहासिक एग्जाम्पल्सों, वर्तमान तथ्यों और उनके इस्तेमाल के संभावित परिणामों की पड़ताल करता है। एटॉमिक बॉम्ब के पीछे का विज्ञान न्यूक्लियर रिएक्शन से जुड़ा है, खास तौर पर न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन एक एटम के न्यूक्लियस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने की प्रक्रिया है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम इसी सिद्धांत पर काम करते थे। इन बमों में यूरेनियम या प्लूटोनियम के आइसोटॉप फिशन से गुजरते हैं, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट होता है। एक न्यूट्रॉन एक भारी एटम के न्यूक्लियस से टकराता है, जिससे वह टूट जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। फिर रिलीज हुए न्यूट्रॉन दूसरे न्यूक्लियाई से टकराते हैं, जिससे चेन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में दो हल्के एटॉमिक न्यूक्लियाई को मिलाकर एक भारी न्यूक्लियस बनाना शामिल है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है, जो फिशन बम से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। फिशन और फ्यूजन दोनों तरह के बम पारंपरिक विस्फोटकों के मुकाबले बहुत बड़े पैमाने पर एनर्जी रिलीज करते हैं। इन हथियारों के विकास ने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की, लेकिन साथ ही संभावित विनाश के एक नए युग की शुरुआत की। जब एक एटॉमिक बॉम्ब फटता है तो उसके तुरंत प्रभाव विनाशकारी होते हैं। विस्फोट से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिसके परिणाम स्वरूप तेज रोशनी चमकती है। इसके बाद एक विशाल आग का गोला आता है, जो अपने आसपास की हर चीज को जलाकर राख कर देता है। विस्फोट के केंद्र में तापमान लाखों डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। ब्लास्ट वेव सुपरसोनिक गति से यात्रा करती है, जिससे बहुत ज्यादा दबाव बनता है, जो इमारतों को ध्वस्त कर सकता है। विस्फोट की ताकत से इसकी चपेट में आने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोटें आ सकती हैं या उसकी तुरंत मौत हो सकती है। विस्फोट से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक आग लगती है। रेडिएशन एक और तात्कालिक प्रभाव है, जो उत्तेजित लोगों में तीव्र रेडिएशन बीमारी का कारण बनता है। इसके लक्षणों में मतली, उल्टी, बालों का झड़ना और गंभीर रूप से जलना शामिल है। इसके तुरंत बाद पूरी तरह से तबाही और अराजकता का मंजर होता है। तत्काल विनाश के अलावा एटॉमिक बॉम्ब के लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव दशकों तक बने रह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव रेडिएशन के संपर्क में आना है। रेडियोधर्मी फॉलआउट पर्यावरण को दूषित कर सकता है। इससे बचे लोगों को लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। रेडिएशन से ल्यूकेमिया और थायराइड कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। हिबाकुशा में कैंसर और अन्य बीमारियों की दर अधिक रही है। पर्यावरणीय क्षति बड़े क्षेत्रों को रहने लायक नहीं छोड़ती है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव से लंबे समय तक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती हैं। समुदायों का सामाजिक ताना बाना बिखर जाता है। ये प्रभाव परमाणु निरस्त्रीकरण की आवश्यकता की याद दिलाते हैं। भाग 5, ऐतिहासिक उदाहरण। हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया। यह घटना युद्ध में परमाणु हथियार के पहले इस्तेमाल का प्रतीक थी। लिटिल बॉय नामक इस बम में 15 किलोटन टीएनटी के बराबर विस्फोट हुआ था। अनुमानित 70 से 80 हजार लोग तुरंत मारे गए और दसियों हजार घायल हुए। ब्लास्ट वेव और तेज गर्मी ने 2 मील के दायरे में लगभग हर चीज को नष्ट कर दिया। रेडिएशन के संपर्क में आने से बचे लोगों में कैंसर और रेडिएशन से संबंधित अन्य बीमारियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। हिरोशिमा की बमबारी के अंतरराष्ट्रीय संबंधों और युद्ध पर दूरगामी परिणाम हुए। इसने परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता पर प्रकाश डाला और उनके इस्तेमाल को रोकने के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया। हिरोशिमा परमाणु युद्ध की भयावहता की एक भयानक याद दिलाता है। भाग 6, ऐतिहासिक उदाहरण।
नागासाकी। हिरोशिमा पर बमबारी के ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापानी शहर नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बॉम्ब गिराया। फैट मैन नामक इस बम में 21 किलोटन टीएनटी के बराबर विस्फोट हुआ था। लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए, जबकि दसियों हजार लोग गंभीर रूप से घायल हुए और रेडिएशन के संपर्क में आए। ब्लास्ट वेव और तेज गर्मी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, इमारतों को ध्वस्त कर दिया और पूरे शहर में आग लगा दी। बचे लोगों को कैंसर और रेडिएशन से संबंधित अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ गया। रेडियोधर्मी फॉलआउट से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण ने शहर के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के महत्वपूर्ण भू राजनीतिक परिणाम हुए। उन्होंने परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता का प्रदर्शन किया और परमाणु युग की शुरुआत की। नागासाकी हिरोशिमा की तरह परमाणु युद्ध की भयावहता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। भाग 7, वर्तमान परमाणु हथियार संपन्न देश। आज 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास अलग अलग क्षमताएं और भंडार हैं। इन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास सबसे बड़े परमाणु शस्त्रागार हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास हजारों हथियार हैं। चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के पास भी महत्वपूर्ण परमाणु क्षमताएं हैं। परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देशों भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष और तनाव का इतिहास रहा है। माना जाता है कि इजराइल के पास एक परमाणु शस्त्रागार है, हालांकि उसने आधिकारिक तौर पर अपनी परमाणु क्षमताओं की पुष्टि नहीं की है। उत्तर कोरिया ने खुले तौर पर परमाणु परीक्षण किए हैं और बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक विकसित की है। परमाणु हथियारों से लैस देशों का अस्तित्व शस्त्र नियंत्रण और अप्रसार प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालता है। निम्नलिखित भागों में दुनिया भर में परमाणु युद्ध के संभावित परिणामों और परमाणु सर्दी की अवधारणा पर चर्चा की जाएगी। भाग 8, विश्वव्यापी परमाणु युद्ध का खतरा। दुनिया भर में परमाणु युद्ध की आशंका सबसे भयावह परिदृश्यों में से एक है, जिसकी कल्पना की जा सकती है। बड़े पैमाने पर परमाणु संघर्ष में सैकड़ों या हजारों परमाणु हथियारों का इस्तेमाल शामिल होगा। इसके तत्काल प्रभाव विनाशकारी होंगे, जिसमें लाखों लोग घंटों के भीतर मारे जाएंगे या घायल होंगे। कई परमाणु ब्लास्टों से निकलने वाली ब्लास्ट वेव्स और तेज गर्मी व्यापक विनाश का कारण बनेगी। विशाल क्षेत्रों में आग लगेगी, जिससे तबाही और बढ़ेगी। कई ब्लास्टों से निकलने वाला रेडियोधर्मी फॉलआउट बड़े क्षेत्रों को दूषित कर देगा। पर्यावरणीय क्षति पारिस्थितिक तंत्र और कृषि को बाधित करेगी, जिससे भोजन की कमी और अकाल पड़ेगा। इस तरह के संघर्ष से गुजरने वाले लोगों को मनोवैज्ञानिक आघात इंडिविजुअल्स और समुदायों पर लंबे समय तक प्रभाव डालेगा। दुनिया भर में परमाणु युद्ध के खतरे से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए वैश्विक प्रयासों का महत्व रेखांकित होता है। भाग 9, परमाणु सर्दी की अवधारणा। परमाणु सर्दी एक सैद्धांतिक परिदृश्य है जो बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकता है। यह गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले वैश्विक जलवायु शीतलन प्रभाव को संदर्भित करता है, जो कई परमाणु ब्लास्टों के बाद हो सकता है। इसका प्राथमिक कारण परमाणु ब्लास्टों से लगी आग से वायुमंडल में निकलने वाली भारी मात्रा में कालिख और धूल होगी। यह कणीय पदार्थ सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर देगा, जिससे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा काफी कम हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप तापमान में गिरावट से फसलें बर्बाद हो सकती हैं और व्यापक अकाल पड़ सकता है। संघर्ष के पैमाने के आधार पर शीतलन प्रभाव महीनों या वर्षों तक रह सकता है। घटे हुए तापमान और धूप की कमी से कृषि उत्पादन बाधित होगा। परमाणु सर्दी की संभावना वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस पर प्रकाश डालती है। यह परमाणु संघर्षों को रोकने और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करता है। भाग 10, वैश्विक शांति और सहयोग का महत्व। एटॉमिक बॉम्ब का अस्तित्व और उनके इस्तेमाल के संभावित परिणाम वैश्विक शांति और सहयोग की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। इन हथियारों के विनाशकारी प्रभाव परमाणु संघर्षों को रोकने और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। परमाणु युद्ध के जोखिम को कम करने के लिए परमाणु निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। राजनयिक बातचीत
अंतर्राष्ट्रीय संधियां और अप्रसार समझौते परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शांति और सहयोग को बढ़ावा देने में संघर्ष के अंतर्निहित कारणों का समाधान करना भी शामिल है। एक स्थिर और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों का सम्मान आवश्यक है। वैश्विक शांति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग एक और महत्वपूर्ण पहलू है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति का उपयोग मानवता की बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए, न कि विनाशकारी उद्देश्यों के लिए। मिलकर काम करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित दुनिया बना सकते हैं।